जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गए हैं। अभी बच्चे ज्वाइन करना स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जब आप ज्वाइन करते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर तो सबसे मेन चीज होती है कि सामान क्या लेके जाएं ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर। अभी इसके संबंध में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो आज का जो वीडियो देख लेंगे आप तो सामान के संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमें कौन कौन सा सामान लेके जाना चाहिए, कौन से सामान की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ताकि दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कौन सा सामान वहां पे इश्यू होगा, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल पे आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम सामान में बात करें, सबसे मेन तो पार्ट होगा कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर जो दिया गया है उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे, जितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे सबको अलग अलग बात नहीं करूंगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाते हैं। उसके अंदर जो लिखा है करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, जहां टेस्टेड वगैरह करना है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना ज्वाइनिंग लेटर के अनुसार जो लिख रखा है। पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास में होनी चाहिए, 10 कम से कम 10-15 फोटो आपके पास पासपोर्ट साइज की अकेले ही होनी चाहिए, जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। बाकी जो वर्दी वगैरह में जब जरूरत पड़ती है तो वो आपको जो खिंचवानी पड़ेगी वर्दी के अंदर पासपोर्ट साइज की फोटो। अभी बात करें सामान में और, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन आपका हो गया। इसके बाद में आपका सर्दी है, तो सबसे मेन क्या है कि जाते ही आपको सोने बिछाने के लिए सर्दी का सामान आपके पास होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि आपको जैसे किट इश्यू भी होगा, तो जाते तो इश्यू होगा नहीं कि भाई आप गए उसी दिन, आप मान के चलो शाम को 4 बजे पहुंचे, आपको जाते किट दे देगा। हो सकता है किसी किसी सेंटर के ऊपर अच्छे मतलब भाई उनके पास आपका सिचुएशन देख के दे भी दे आपको, बाकी कंबल वंबल तो ऐसे मिल जाए, किट इश्यू नहीं होगा तो सोने के लिए। लेकिन सर्दी अभी फिलहाल ऐसी पड़ी, कंबल में सर्दी रुकेगी नहीं। तो जहां तक मेरा मानना है कि आप एक स्लीपिंग बैग बढ़िया से अगर आपके पास सिटी में मिल जाता है, आपने देखा होगा स्लीपिंग बैग जो आर्मी वाले सीआरपी बीएसएफ जो फौजी आदमी रखते हैं, पुलिस वालों के पास ही मिल जाता है। तो लगभग सिटी के अंदर पुलिस के कैंप वगैरह के पुलिस का सामान मिलता है, वहां पे मिल जाएगा। नहीं आपको सर्दी के जो कपड़े मिलते हैं वहां पे पिट्ठू सॉरी जो आपका ओढ़ने के लिए स्लीपिंग बैग मिल जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का आप खरीद लें। तो स्लीपिंग बैग का आप क्या है, लाइफ टाइम आपको जरूरत पड़ेगी, हर सर्दी में आपको चाहिए चाहिए। आप रजाई वगैरह लेके जाएंगे तो थोड़ा उसमें ले जाने में दिक्कत है, स्लीपिंग बैग आपका फोल्ड हो जाता है, सोने में भी दिक्कत नहीं आएगी, सर्दी भी कम लगेगी, अपना उसको चैन बंद करके सो सकते हैं। तो अगर स्लीपिंग बैग पॉसिबल हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप अपना भाई कोई गर्म कंबल होती है बढ़िया, जो भाई आपका सर्दी रोक सके, या रजाई वगैरह जो आपको उचित लगे। भी आप नहीं खर्चा कर पाते, हर बच्चे की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भाई 2000, 2500, 1500 का खरीद पाए, सबकी सिचुएशन नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप अपना कोई अपना सर्दी का कोई बढ़िया ब्लैंकेट है घर पे, या कोई रिजाई है, अपना भाई पैकिंग वगैरह करके आप ले जा सकते हैं। तो सबसे मैंने ओढ़ने का सामान ये पक्का आपके पास फिलहाल की सिचुएशन है, तो ये चीज तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बाकी कुछ चीजें ऐसी है कि मैं बताऊं भी गा, लेकिन वो नहीं भी होंगे तो आप जाके कैंटीन से खरीद सकते हैं, कैंटीन से खरीद सकते हैं, कैंप से बाहर से खरीद सकते हैं। लेकिन ये आप मतलब पहुंचते पहुंचते आपको रात हो गई, रात को कोई दुकान खुली नहीं, भाई रात को कैसे सोएंगे, सर्दी फिर पूरी रात नहीं सोने देगी, किसी चीज से सर्दी बहुत ज्यादा भी है। तो ये हो गया सर्दी का सामान आपका, सबसे मेन किट आपको लेना सर्दी के लिए। अब सर्दी के फिर पहनने के कपड़े हो गए आपके पास स्वेटर है, सिविल ज्यादा नहीं ढोना है, सिविल कपड़े पहनने के लिए आपको कम टाइम मिलेगा। तो लेकिन अपना एक कोई कोट वगैरह जैकेट वगैरह सर्दी का जो भी आपके पास है, वो स्वेटर वगैरह एक ले लेना। इसके अलावा इनर वगैरह अगर आपके पास सर्दी में नीचे पहनने की इनर वगैरह है तो वो आप ले सकते हैं, इनर आपके पास हो जाएगी। एक सिविल जूते आपके पास हो जाएंगे, और आपका भाई लोअर वगैरह है, सर्दी नॉर्मल एक लोअर वगैरह है वो आप ले सकते हैं। तो सर्दी का आपका जुगाड़ हो जाएगा, सिविल में भी आपके काम आ जाएगा। शाम को खाना खाने जा उस टाइम पे पहन रहे हैं, या बाकी जब तक आपको सरकारी किट इश्यू नहीं होगा तो आपके पास लोअर टी शर्ट या लोअर के ऊपर टी शर्ट के ऊपर कोट पहन लिया, जो आपको वर्किंग करना है, कोई भी काम करना है, तो पैंट की बजाय लोअर आपको बेस्ट रहती है, धोने में बढ़िया है, पहनने में भी आसानी है। तो फौज की बस भाषा में लोअर ज्यादा चलती है, तो लोअर आप 1 या 2 सिविल लोअर आप लेके रख सकते हैं। बाकी वो उधर जाने के बाद मिल भी सकती है, लेकिन हो सकता है कि वहां नहीं मिले, आपको बाहर जाने की परमिशन ना मिले। तो ये सब चीजें कि आपको लेनी है, जाने के बाद इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हो सकता है कि आप अभी अब टाइम है, और ज्यादातर जहां फौज का कैंप होता है चीजें महंगी मिले, तो इससे बेटर कि आप अपना घर से लेके चले जाएंगे तो ये चीज बढ़िया रहेगी। ले सकते हैं एक जोड़ी सिविल जूते आप ले सकते हैं। व्हाइट शूज अगर आप ले सकते हैं तो वो बढ़िया, कि व्हाइट शूज आपको जरूरत पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि सिविल जूते के बजाय व्हाइट शूज आप बढ़िया क्वालिटी का ले लें, प्योर व्हाइट होना चाहिए। उसके अंदर जैसे ये नहीं कि भाई आगे से लाल है पीछे से नीला है, क्योंकि वो नहीं चलेगा। आपका व्हाइट शूज होगा, पीटी में भी काम आ जाएगा, आपका सिविल में भी काम आ सकता है, सिविल ड्रेस में भी आप उसको यूज कर सकते हो, और पीटी ड्रेस में भी काम आ जाएगा। बढ़िया क्वालिटी का व्हाइट शूज आप ले लें, लेकिन प्योर व्हाइट होना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए कि आपका वो हो रखा है कि उसके अंदर लाइनिंग है कोई लाल कलर की, नीले कलर की, या आगे पीछे नीला लाल है, उसकी बजाय आपका व्हाइट रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये आपका शूज का भी हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाता है आपका भाई सामान रखने के लिए बढ़िया से ट्रॉली बैग ले ले। बैग वगैरह क्यों आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, तो सामान वगैरह डाल के, या फिर जब आप छुट्टी आएंगे तो आपका जो पूरा सामान होगा उसके अंदर रख के आ सकते हैं। ट्रेनिंग में भी जाएंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी सामान वामान रखने के लिए।
तो ट्रॉली बैग आप एक ले सकते हैं। एक पिट्ठू बैग पक्का ले लेना, छोटा, जो अपने कमर के पीछे लागने के लिए। भाई जैसे आप ग्रुप सेंटर से ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाएंगे या ट्रेनिंग सेंटर से छुट्टी आएंगे तो अपना छोटा मोटा सामान जो पिट्ठू बैग में रख लिया, बाकी अपने ट्रॉली बैग में डाल लिया। छोटा मोटा चार्जर है, कोई खाने पीने की वस्तु हो गई, या कोई अपना भाई तौलिया वगैरह है मुंह पूछने के रास्ते के अंदर, तो उसमें पिट्ठू बैग में आपका सामान रह जाए। बाकी या फिर आपको कभी बाहर आउट पास जाना सामान खरीदने के, तो सामान वगैरह डालने के लिए पिट्ठू बैग आपके पास हो जाए और एक अपना ट्रॉली बैग। तो पिट्ठू बैग आपको परमानेंट चाहिए, पिट्ठू बैग आप अपना ही ले सकते हैं, छोटा वाला कोई। ये हो गया। उसको चाहे आप सिविल कलर में ले लेंगे तो बेटर रहेगा, आर्मी कलर में ले तो आपकी पसंद है, वो आप अलग बात है। ये हो गया। ट्रॉली बैग आपको लेना बढ़िया क्वालिटी का ले लेना, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा 400-500 का ले लिया, कहीं रास्ते में उसका कहीं चैन टूटता गिर रहा है, कहीं बैग टूट गया, वो चिंता नहीं करना। थोड़ा खर्चा कर लेना, बाद में सैलरी आएगी, नहीं है तो दाएं बाएं कर लेना, किसी को 1 महीने बाद सैलरी आ जाएगी, लौटा देना। अकाउंट आपके पास में SBI का होना चाहिए। नहीं भी होता है 1% तो मैक्सिमम सेंटर पे आपका खुल जाएगा। अगर सेंटर होता भी अकाउंट तो भी खुल जाता है। बाकी मैं अकाउंट इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं भी है तो घर वालों का किसी का आपके पास ATM कार्ड वगैरह लेके जाना, क्योंकि पैसा जो होगा आपके पास में होना जरूरी है। क्योंकि कोई भी सामान आप छोड़ के चले गए, नहीं ले जाएंगे तो पैसे सब कुछ मिल जाता है। कुछ आपका 5,000 रुपये जाता है मैस एडवांस के रूप में जमा ही जमा होगा तो कहीं पे आपसे कैश भी ले लेते हैं आज, लेकिन आजकल हर जगह पे मैक्सिमम स्विप मशीन लगी हुई है। तो स्विप मशीन आपके पास ATM होगा तो ATM से स्विप कर सकते हैं, बार कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे वगैरह से। तो ज्यादातर आजकल ऑनलाइन लेने लगे हैं, कैश का बहुत ही कम जगह पे ट्रांजेक्शन होता है, मैक्सिमम जगह पे आपसे ऑनलाइन लेंगे। लेकिन फिर भी आपके पास में अगर ATM रहेगा तो आपके पास कैश नहीं रहेगा, तो हर CRPG कैंप की गेट पे कैंप के अंदर ATM मिल जाता है, आप जाके पैसा निकलवा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम ये है कि ज्यादा पैसा आपको नहीं रखना है। अगर आपसे कैश मांगता है तो आप वहीं से निकलवा लेना पैसा और आप दे देना। बाकी 2-3 हजार रुपये कैश रखे, ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपये आपसे मैस एडवांस कैश मांगेगा तो आप वहां से ATM से निकलवा किसी को दे सकते हैं। बाकी अगर स्विप मोड से लेता है या बार कोड वगैरह से लेता है तो आप फोन पे वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। आजकल लगभग सब फोन पे चलाते हैं। ये आपका हो गया। अमाउंट आपके पास होना चाहिए कम से कम भी 15,000 रुपये आपको कम से कम लेके जाना पड़ेगा। 5,000 रुपये तो ये मान लो आपको जाते जमा होना 100% है। 2,000-5,000 रुपये फिर आपको खाने पीने खर्चे के लिए चाहिएगी। फिर आपका जब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैस कटिंग भी देनी पड़ती है। तो वो सैलरी आ गई तो ठीक है, नहीं फिर उसमें से देना पड़ेगा। बाकी आपके पास जब अकाउंट होगा तो घर से थोड़ा बहुत आप मंगवा सकते हैं। तो ये 15,000 रुपये तो आपको कम से कम लेके जाना है साथ में स्टार्टिंग में। बाद में फिर आपकी सैलरी आ जाएगी, फिर आपको देना है, घर वालों से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपको समझ में आ गया अमाउंट का। फिर एक आपको खाने पीने के बर्तन, अभी आपको किट इशू होगा, जरूरी नहीं कि जाते ही हो जाए, जरूरी है कि 2 दिन बाद में हो जाए। वैसे मैस के अंदर आपको थाली भी मिल जाती है खाना खाने के लिए, लेकिन क्या है कि एक टिफिन अपना रख लें तो उसमें बेस्ट ये रहेगा कि अपना 3 खाने का एक टिफिन खरीद ले। जो 3 खाने का होता है वो आपको पूरी सर्विस में काम आए। कहीं भी जाएंगे, आपको ड्यूटी जाना है, पैक लंच डालना, कहीं मूवमेंट कर रही है कंपनी, खाना पैक करना, उसमें डाल लिया, अपना वो बक्से में रहेगा। जाते ही अगर थाली 1% नहीं मिलती, मैं इसमें 1% बोल रहा हूँ, तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। सिचुएशन से मैं झेल चुका हूँ, मेरे को इस चीज की दिक्कत आ गई थी। तो उसमें क्या है कि एक तो क्या है कि नॉनवेज जो नहीं खाता, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी आदमी होगा, तो जब वहां पे देखेगा उसी थाली के अंदर नॉनवेज खा रहा है, उसी थाली मेरे को खाना पड़ा, तो उसको फील होगा, फिर वो टेंशन में रहेगा। तो उस बच्चे को तो खास करके पक्का ले लेना है। बाकी अब नहीं लोगे तो थाली वाली मिल जाती है मैस के अंदर, और वो आपको किट जब इश्यू होगा तो उसमें भी मिल जाएगा। आपको एक छोटा गिलास ले लेना चाय वाय पीने के लिए, तो बाकी मग्गा आपको मिल जाएगा, बड़ा मग्गा मिलेगा। उसकी बेटर ये कि छोटा गिलास ले चाय पीने के लिए। अगर आप चाय के शौकीन है तो उसमें दूध भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। ये चीजें नहीं भी लेंगे तो खरीद भी सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जाके ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। आपके पास सामान है, आपने बिल्कुल बिस्तर लगाया और जो काम बताया वो काम किया, बाकी अपना आराम कर रहे हैं। सेविंग का सामान पक्का लेना पड़ेगा। जिस दिन आप जाएंगे तो वहां पे ये नहीं है कि आज मंगलवार है, आज अमावस है, आज 11 है, मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा तो भाई साहब बहुत सजा मिल जाएगी, रगड़ा मिलेगी, स्टार्टिंग शुरुआत कर देंगे। सेविंग आपको डेली करनी पड़ेगी। तो सेविंग किट अपना बना ले, सेविंग किट आप खरीद लें, 100-200 रुपए का आएगा। उसके अंदर अपना सारा सामान, भाई जो आप सेविंग ब्रश यूज करते हैं, सेविंग क्रीम यूज कर सकते हैं, फोम यूज करते हैं, जो ब्लेड रेजर यूज करते हैं, वो सब ले लें अपना। बाद में कैंटीन में मिल जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब एक जाते आपको नहीं मिले तो अगले दिन आप रात को पहुंच रहे, सुबह अपना सेविंग बनाने के लिए आपके पास सामान हो, खरीदना तो है ही, तो अपना लेके चले जाए। बाद में एक आइटम ले लें, ज्यादा ना लें, बाद में फिर आपको वहां से मिल जाएगा सस्ता। सेविंग का सामान पक्का लेना आपको 100%, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सेविंग का सामान ले जाएंगे तो बाकी अपना कपड़ा धोने का, नहाने का साबुन सर्फ है कैंटीन में मिल जाएगा। लेना चाहें तो एक भट्टी ले सकते हैं कि आपको ज्यादा भाग दौड़ जाते ना करनी पड़े। फिर 2-4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कैंटीन है, कहाँ पे क्या सामान मिलता है, आप खरीद लेंगे। बाकी अगर लेना चाहें तो एक नहाने का साबुन, एक कपड़ा धोने का साबुन, एक 10-20 रुपये वाला सर्फ ले ले। बाकी साबुनदानी आप ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो साबुनदानी अपना साबुन रखने के लिए वो जरूरत पड़ेगी, जाके खरीदनी है। अगर लेके जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। बाल्टी मग्गा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बोझ नहीं कि अच्छा लीजिएगा, बाल्टी घर से लेके जाएंगे, वहां खरीद लेना है सब सामान। जरूरत उसकी पड़ेगी आपको बाल्टी मग्गे की भी, वो जाके कैंप में खरीद लेना। कैंप में नहीं मिलता तो आसपास कोई दुकान मिल जाएगी, उसमें आप खरीद सकते हैं। तो सेविंग का सामान होगा। सिविल ड्रेस आप रख सकते हैं, एक बढ़िया मतलब पैंट शर्ट नॉर्मल,
जो फॉर्मल ड्रेस होती है उसके लिए अपना बेल्ट लगाया, फॉर्मल पैंट है, फॉर्मल शर्ट है, एक ड्रेस रख ले, बाहर को संडे वनडे को पहनने को काम मिलता है। बाकी लोअर टी शर्ट तो मैंने बता ही दिया था, वो आपको लेना ही लेना है। मैस अमाउंट हो ही गया। सिविल जूते आपको मैंने बोल दिया व्हाइट कलर के ले लोगे तो आपको दोनों जगह काम आ जाएंगे, पीटी में भी काम आ जाएंगे और सिविल में भी काम आ जाएंगे। दोनों अलग अलग ले सकते हो, आप अलग अलग भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो बाकी ये सभी चीजें तो जरूरत की चीजें हैं। बाकी इसके अलावा भी आपको जो लगता है, जैसे आपका भाई तौलिया है, कच्छा है, बनियान है, ये सभी चीजें तो आपको पता है कि भाई चीजें में जरूरत पड़ेगी। सर्दी का टाइम है तो भाई एक टोपा भी खरीद लेना बढ़िया सिविल सिविल ब्लैक ब्लू कलर का पहन लेना, वहां से ड्यूटी वगैरह लग जाए तो उसमें काम आ जाए आपको सर्दी से बचाव के लिए। सर्दी का बचाव का जरूरी है। जिनकी पोस्ट मतलब अगर ज्वाइनिंग हार्ड जहाँ पे ज्यादा सर्दी एरिया में हो रही है तो हाथों के दस्ताने वगैरह सर्दी का पूरा सामान ले लेना, फिर तो भाई आपको सर्दी का बढ़िया सामान लेना पड़ेगा। सर्दी से बचाव का जरूर लेना, जाते तबियत खराब ना कर लेना। बाकी जो भी आपको लगता है कि भाई मेरे पास ये सामान होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट एक आदमी को जीने के लिए होती है, वो सभी चीजें आपको मतलब लेके जानी है। ये चीजें जो मैंने बताई है चीजें जरूरत पड़ेगी। बाकी वर्दी ले रहे हैं, टी शर्ट ले रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं सीआरपी के, ये सब चीजें बाद में लेते रहना, ट्रेनिंग में आपको वहां पे दुकानें मिल जाएंगी, वो सब ले लेना। बाकी जो मेन चीजें आपको जाते कि टिश्यू ना हो और आपको एक रहने की सुविधा आपकी बन जाए, आपके पास जो कपड़े पहनने के लिए हो जाए, नहाने के लिए तौलिया है, कच्छा बनियान है, अपना साबुन है, नहाने के लिए सरफ है, शैम्पू जो भी आप यूज करते हैं, शेविंग करने के लिए शेविंग का सामान है, खाना खाने के लिए बर्तन है, आपके पास चम्मच है आपके पास में। अगर नहीं मिले तो बोल रहा हूँ 1%, बाकी वो तो आपको भविष्य में टिप्पण की जरूरत पड़ती है। और जो लोग सर थाली के अंदर उसी में सब लोग खाएंगे तो अगर किसी को अच्छा नहीं लगता वो भी बेटर रहेगा। तो ये मेन सामान है। बाकी ज्वाइनिंग लेटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट वगैरह देखो अपने लेके जाए। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना।